फिट बॉडी हैक्स एट होम के बारे में होने वाली है, जो कि स्पेशली मैंने जो मेरा शेड्यूल है, आपको भी मालूम होगा कि मैं स्टार्टिंग से ही जिम करता आ रहा हूँ। जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से मैं जिम कर रहा हूँ। और फिलहाल जिम वैसे मैं कम जा रहा हूँ क्योंकि कुछ हादसे हुए थे ज़िंदगी में। बट ठीक है, तब भी बॉडी हमारी फिट और हिट है, क्योंकि जब वो हादसे से निकला तब भी फिर मैंने रेगुलर जिम स्टाना जाना स्टार्ट कर दिया। और बाकी अगर आपकी ऑलरेडी बॉडी फिट है, हिट है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। बट आप अभी मोटे हो, आपका खाने पर कंट्रोल नहीं है, आप चाहते हो कि आप कोऑपरेट वर्ल्ड में हो और काम कर रहे हो, बट आपके पास समय नहीं है आपको बॉडी फिट करने के लिए। और भाई मैं आपको देखो डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बट सच्चाई मैं अभी आपको बता देता हूँ। फिट बॉडी इज़ काइंड ऑफ फिट माइंड। अब जितने भी मोटे आदमी से पूछ लो, वो हमेशा ये होप करते हैं कि अगर वो फिट होते तो उनकी लाइफ अलग होती, और अगर वो फिट नहीं होते तो उनको बहुत सारे समाज में कुछ ऐसे रीतियों या फिर कुछ ऐसे डिमोटिवेशनल चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो कि आप किसी भी मोटे आदमी से पूछ लेना, आपको वो सच बताएगा। वो हर कोई चाहता है कि उसका काश शरीर फिट रहे, वो पतला रहे, और उसका समाज में कुछ ऐसी प्रेफ़रेंस रहे कि लोग उसको देखकर अट्रैक्ट करें। इवन कि मैं खुद पहले नहीं मानता था, मैं कहता जो समाज में आदमी है, चाहे मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, जो भी हो, वो एक ईश्वर का बंदा है, रब का बंदा है, उस पे हम क्या जजमेंट करें। बट समाज ऐसे काम नहीं करता। जिसका बॉडी है, ग्लो है, पैसा है, शोहरत है, उसकी इज्जत होती है, उसकी समाज में वैल्यू मानी जाती है। तो उसके रिलेटेड मैं कुछ हैक्स बॉडी को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, डाइट को लेकर, जो कि मैं पिछले 5-6 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा। देखो, मैंने पहले ही से ही ये सब नोट बना लिए हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो समझने के लिए। और ये देखो, मैं कोई चीज़ पढ़ी पढ़ाई नहीं बता रहा, मैं तो कभी भी इस चैनल पे कभी स्क्रिप्टेड वीडियो में बनाता ही नहीं हूँ भाई। भले व्यूज़ कम आए, लाइक्स कम आए, मैं ना एडिटिंग करता हूँ। जो लाइफ का असूल है, जो रियल है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, जो मैं खुद फॉलो अप कर रहा होता हूँ, जिसका मेरे पास रिजल्ट होता है। ऐसे लाखों हज़ारों मेरे पास दिमाग में आइडिया आते हैं, जो कि मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, और सम टाइम जैसे जैसे समय मिलता है मैं उसको पोस्ट करता रहता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं इसमें करना चाहूँगा कि देखो, फिट बॉडी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है? आपका सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिट बॉडी होगी तो फिट कपड़े आपके होंगे, फिट कपड़े होंगे तो आप जब खुद को शीशे में देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं किस आदमी के साथ बैठ के या फिर किस आदमी को देख रहा हूँ। वो ऑटोमेटिक आपको इम्पैक्ट आपकी लाइफ में करेगा ही करेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं एक साइंटिफिक मैनेजमेंट जो भी है कि आपकी बॉडी के ऊपर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों आपकी बॉडी मोटी हो जाती है। देखो, हमारी बॉडीज़ में मोटापे का सबसे बड़ा रीज़न होता है कैलोरीज़ इन, कैलोरीज़ आउट। जितनी ज़्यादा हम कैलोरीज़ इन करेंगे, प्रोटीन कम रहेगी, उतना ही हमारा शरीर मोटा होगा, और जितना शरीर हमारा मोटा होता जाएगा, उतनी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आएँगी। और अगर उस कैलोरीज़ को हमने आउट नहीं किया या फिर उसको नहीं निकाला, तो वो एक फ़ैट के रूप में हमारी बॉडी में जमने लग जाती है। तो इसलिए हमारे कैलोरीज़, प्रोटीन और कार्ब्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। हमारा इंडियन फूड में हमारी मदर्स ये समझती हैं कि जितनी ज़्यादा रोटी खाएँगे, हम उतने ही ज़्यादा हेल्थी रहेंगे, जबकि ये झूठ है। हमारा जो खान-पान है, हमारा जो लाइफ़ साइकिल है, वो कभी भी ऐसे नहीं मैनेज करता। पुराने टाइम में हमारे इंडिया में, बुरा नहीं मत मानना, बट गरीबी इतनी थी कि लोग कैलोरीज़, उस टाइम पे जो कैलोरीज़ लोग खाते थे, वो अपने लिए खाते थे, क्योंकि जब आपके शरीर में कैलोरीज़ होती है, आपके शरीर में फ़ैट होता है, तो आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो हिस्ट्री वही रही है, हमारे जो जेनेटिक्स हैं, वो गरीबी से निकले हैं, हमारे जो जेनेटिक्स हैं, वो भूखमरी से निकले हैं। इसलिए हमारी जेनेटिक्स आज की डेट में वैसी है जैसे कि पुराने टाइम में थे। और हमको यही लगता है कि हम जितना खाना खाएँगे, जितनी रोटी खाएँगे, जितने कार्ब्स खाएँगे, उतना हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वो होगा, अ, ताकत होगी, जबकि ये सब झूठ है। हमको लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है,
तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन और हमारी बॉडी की ग्रोथ को, लंबाई को, माइंड को, वट जो आप कहना सको, वो सब चीज़ आपका प्रोटीन सबसे ज़्यादा बिग सोर्स होता है आपकी बॉडीज़ को बिल्डअप करने के लिए। बाकी सब एक्स्ट्रा चीज़ फालतू की है। कार्ब्स जो आप चीज़ रोज़ के हमारे इंडियंस डाइट में होते हैं, वो सब के सब एक किस्म से फैट हैं और इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले मैं अवॉइड करने के बताता हूँ, फिर मैं बाद में आपको एक्सरसाइज बता दूंगा जिससे आपका थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है। क्योंकि देखो, फूड सबसे ज़्यादा, जब कि हम जिम करते हैं तो जिम में होता क्या है कि एक लाइन बोली जाती है, 30% इज़ योर डाइट, सॉरी, 30% इज़ योर एक्सरसाइज एंड 30% इज़ योर 70% इज़ योर डाइट। तो 70%, इवन हमको जिम में बोला जाता है कि जो आप 70% खाना खाते हो, वही आपके बॉडी को और एक्सरसाइज के कारण लगती है। तो अगर 70% जिम में भी हमको बोला जाता है कि हमारी बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो हम क्यों ना डाइट को पहले से ही सेटअप करें। तो सबसे बड़ी बात, अवॉइड शुगर एट एनी कॉस्ट। जो शुगर है दोस्तों, देखो, हमको बाय नेचुरल फूड से ही शुगर बहुत मिल जाता है। जो हम लाइक ग्रेन्स खाते हैं, चावल खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, उसमें ऑलरेडी नेचुरल शुगर होता ही है। ऊपर से आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, मिल्क पीते हो, चीनी मिला के पीते हो। देखो, एक सफिशेंट एक आदमी के लिए प्रतिदिन 30 से 40 ग्राम शुगर इनफ होता है। इससे ज़्यादा आप शुगर लोगे तो वो आपके बॉडी पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा ही। पुराने टाइम में लोग इसलिए शुगर अपने साथ ज़्यादा इंटेक करते थे क्योंकि उसको वर्ल्ड वार पे जाना पड़ता था। और शुगर ऐसी चीज़ है जो कि अपने अंदर बॉडी के जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। डाइजेस्ट इन द सेंस कि एनर्जी जल्दी से हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है। ऑब्जर्व इन द सेंस कि वो हमारी बॉडी में फैट्स बन जाता है कार्ब्स के बदौलत। तो शुगर्स को अवॉइड करो इन एनी कॉस्ट, ठीक है। सेकंड, अपनी डाइट में कैलोरीज कम कर दो। कैलोरीज इन द सेंस, जो आप फास्ट फूड खा रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटियां ज़्यादा खा रहे हो, उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप जितनी ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे उतनी आपको भूख ज़्यादा लगे। क्यों ऐसे आप स्नैक्स खाते हैं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है और आपको बार बार खाने का मन करने लग जाता है? क्योंकि कैलोरीज कभी भी आपका पेट नहीं भरती। पेट इन द सेंस पेट भर देगी, बट वो आपकी भूख को और बढ़ा देगी। जबकि जिस टाइम आप प्रोटीन खाते हो, जैसे कि आप एक नोटिस करना, जैसे मेरा मॉर्निंग का हैबिट है, आफ्टर मॉर्निंग मॉर्निंग हैबिट, जब मैं जिम जाता हूँ उससे पहले कॉफ़ी, ब्लैक टी कॉफ़ी पीता हूँ, ब्लैक टी नहीं सॉरी ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद मैं ब्लैक चने खा लेता हूँ। जब मैं ब्लैक चने खा लेता हूँ, आप ये मानोगे नहीं कि मैं उसके बाद जिम जाता हूँ, जिम जाने के बाद जब मैं वापस आता हूँ मेरे को भूख ही नहीं लगती। बिकॉज ऑफ द ब्लैक चना आल्सो एक बिग गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन आपको भूख लगने ही नहीं देगी, चाहे आप थोड़ा खा लो चाहे ज़्यादा खा लो, आपको कभी भी क्रेविंग होगी नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ओट्स खा लेता हूँ, ओट्स में भी हाई प्रोटीन होता है। ओट्स में मैं खाता हूँ, थोड़ा सा खाऊंगा पेट में जाता है ऐसा लगेगा कि पूरा फुल हो चुका हूँ, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैं नहीं कहता कि देखो ओट्स महंगा आता है, मैं नो डाउट ओट्स महंगा है, रिच लोगों की पसंदीदा है। बट एज ए मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, मैं ओट्स को अ, ऐसे टाइम पे बाय करता हूँ जब बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा होता है। मोस्टली मैं डी मार्ट से बाय करता हूँ। वहाँ पे आपको जो ओट्स वगैरह है वो मेरे को 100 या 110 रुपये पर केजी पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से 10 रुपये या 15 रुपये का मेरे को 100 ग्राम पड़ता है। और 100 ग्राम ओट्स में अराउंड 15 से 20 ग्राम के अप्रोक्स प्रोटीन होता है। ठीक है। सेम थिंग अंडों में है। अगर मैं अंडा खाऊंगा, अगर मैं 3 अंडा भी खाऊंगा, आज की डेट में एग की प्राइस बताऊँ तो 6 रुपये पर अंडा है। और 6 बता दो कितना होता है, उससे सस्ता मेरे को ओट्स ही पड़ा। और ओट्स बिग फाइबर ये सब उसमें होते ही हैं। तो वही चीज़ है, मैं नहीं प्रेफर करता किसी लग्जरी फूड को, बट ठीक है जो भी आपके पास अवेलेबल है, चने हैं, दाल है, स्प्राउट्स स्प्राउट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन हाई सोर्स। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ऐसे दालें और वेजिटेबल्स और ये सब पीनट्स वगैरह या फिर ये ग्रेन्स हैं जो कि हमको रिच प्रोटीन देते हैं। आप कर सकते हो, मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें खाऊं जो जल्दी जल्दी मेरे को आसानी से बन जाए। ओट्स को मैं दूध में मिलाता हूँ, मेरा काम बन जाता है। ब्लैक कॉफ़ी को मैं पानी में डालता हूँ, गर्म पानी में, मेरा काम हो जाता है। बट आपके पास समय है, काम कम है, तो आप ये सब चीज़ प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फास्ट फूड, पैकेज फूड और ऑयली फूड, ये भी अवॉइड कर दो यार। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न आपके बॉडी में कैस्ट्रोल, हाई बीपी,
इवन क्रेविंग, मोटापे का सबसे बड़ा रीज़न यही फास्ट फूड, पैकेज फूड, यही सब है। ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, नेचर में पहले लोग फिट क्यों रहते थे? क्योंकि वो शिकार ताज़ा करते थे, ताज़ा पकाते थे, ताज़ा खाते थे। उस टाइम पे बासी चीज़ का कल्चर नहीं था। आज की डेट में जो पैकेज फूड हो गया, मैं मानता हूँ वो एक बासी है। कितने दिन का बना हुआ है, कितने साल तक चलेगा, एक किस्म से बासी चीज़ हो गया। अगर आप ताज़ी चीज़ का शिकार करके नहीं खा सकते, अगर वो आप चीज़ को बहुत टाइम बाद खाओगे, तो आप एक गीदड़ की तरह बन जाओगे, या फिर आप एक जो आप एनिमल्स में देख लेना, जो शेर का शिकार छोड़ा हुआ खाते हैं, वो आप देख लेना उसके जैसे आप बन जाओगे। क्योंकि नेचर ने हमको ऐसे ही बना ढाला हुआ है, और जो चीज़ हम नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं या फिर नेचर के रास्ते के थ्रू करते हैं, उसी तरह हम बनते जाते हैं। सेम माइंड पर भी वो काम करता है। दैट्स इट। उसके बाद बस ये देखो, मैं ज़्यादा फूड को अवॉइड करने को, बस मैंने यही 3-4 फूड बोले हैं कि कैलोरीज़ वाली चीज़ें कम कर दो, ऑयली फूड कम कर दो, शुगर फूड कम कर दो, पैकेज फूड कम कर दो। ठीक है? यही आप अगर आपने अपने लाइफ में इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया, तो इनफ है आपकी बॉडी को थोड़ा-सा फैट को कम करने के लिए। ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा-सा करेगा, और ये साल का प्रोसेस होता है। 1 साल, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। मुझे खुद 6 साल हो चुका है। जिम करते हुए मेरी बॉडी बन भी जाती है, फिर बिगड़ भी जाती है। क्यों बिगड़ती है? क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि हम रेगुलर जिम नहीं जा पाते। बट ये रहता है कि जब 1 महीना 2 महीने बाद हम वापस आते हैं, तो हम उस चीज़ को दोबारा से मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? अभी देख सकते हो, ये मेरे वेन्स दिख रहे हैं। चलो ठीक है, ये थोड़ी-सी उतनी बॉडी, अभी मेरे को 2 महीने का गैप हो गया था जिम का। बट व्हाटएवर, आई एम राइट नाउ गोइंग टू जिम। देन अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। देखो, अगर आप जिम नहीं जा सकते दोस्तों, नो प्रॉब्लम। आपके पास एक, कहते हैं ना, कार्डियो आप करो। कार्डियो से होता क्या है कि आपका पसीना निकलता है, और पसीना निकलने का मतलब ये होता है कि आप अपनी फैट को बर्न कर रहे हो, कैलोरीज को बर्न कर रहे हो। देखो, मैं जिस टाइम जिम ना जाऊँ, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जिम, वैसे तो देखो, मैं पहले वॉक हमेशा 10 किलोमीटर की करता था। वॉक मेरा पहले, जब मैं बैचलर लाइफ था ना मेरी, तो मैं पार्क निकल जाता था। मेरी रील्स अभी भी देख लेना, मैं पार्क्स में जाकर वीडियो बनाता था, और मेरा टारगेट रहता था 6 से 10 किलोमीटर चलने का। तो वही चीज़ है, आप वॉक डेली कीजिए, एटलीस्ट मिनिमम 5 किलोमीटर कर लो यार। 5 किलोमीटर भी आप डेली चलना स्टार्ट करोगे, आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप चलते हो तो आपकी पूरी बॉडी काम करती है, आपकी बॉडी को ऐसे लगता है कि आपका पैर भी काम आ रहा है, हाथ भी काम आ रहा है, आपका माइंड भी काम आ रहा है। तो जब बॉडी सब चीज़ काम करनी स्टार्ट कर देती है, तो आपका ऑटोमेटिक कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रखिए। दूसरा कि साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग में सबसे बड़ा सोर्स है, अगर आपको अपने पेट को एकदम से अंदर करना है। मैं दौड़ता नहीं हूँ भाई, मैं इसलिए नहीं दौड़ता क्योंकि जब हम बॉडी बनाते हैं तो उसका दौड़ने से ज़्यादा वो फैट लॉस हो जाता है, और ज़्यादा फैट लॉस होना भी शरीर के लिए गलत है। क्योंकि आपकी अगर बॉडी में फैट ही नहीं रहेगी तो आपकी चमड़ी एकदम सिकुड़ जाएगी और एकदम आप हड्डी लगने लग जाओगे। या फिर अगर आपको ऐसे मेंटेन करना है कि हाँ, आपकी थोड़ी बहुत बॉडी दिखे, बट अगर आप ज़्यादा रनिंग करने लग गए, हाँ, थोड़ी रनिंग चलती है, जैसे वॉक चलता है वैसे रनिंग कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं। ठीक है? तो आप, उससे बेटर है कि आप साइक्लिंग करो। जब आप साइक्लिंग करते हो तो आपके पैर मजबूत होते हैं, आपकी एब्स मजबूत होती है। तो ये भी कर सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको हार्डकोर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप क्या करो कि आप आराम से ये साइकिलिंग का हवा निकाल के, मतलब साइकिल का हवा निकाल दो, उसको चलाओ। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है भाई। ठीक है? कम कर लो चाहे। उसके बाद पुशअप्स, आप घर में पुशअप मार सकते हो भाई। बहुत सारी एक्स, मैं 3-4 लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पुशअप के बहुत टाइप हैं, शुडू पुशअप्स, ये अपना बहुत सारे पुशअप, मेरे को नाम याद नहीं, इंग्लिश का नाम मेरे को याद भी नहीं रहता। बट इतने टाइप के पुशअप्स, स्क्वाट्स घर पे बैठे बैठे वो कर सकते हो, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे आपके फैट को कम करने के लिए। ठीक है? और और सबसे बीच में मेरे को एक बात याद आई, इन्फ्लुएंसर्स का सुनना बंद कर दो। ठीक है? जो आपको नेट पे दिखाया जाता है, एक्सरसाइज हो गया या फिर इतने दिन का चैलेंज ले लिया, राम राम भाई साहब आज हमारा ये दिन है, ये सब छोड़ दो भाई। उनकी लाइफ अलग है, उनका रूटीन अलग है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, उनका जेनेटिक्स अलग है। आपका रूटीन अलग है, आपकी जेनेटिक्स अलग है, आपका काम धाम अलग है। तो हर इन्फ्लुएंसर को देखकर
राम राम भाईजान, राम राम भाई साहब, आज मेरा पहला दिन है, ये सब करना छोड़ दो। ठीक है। मोटिवेशन से कभी भी आप अपनी बॉडी को नहीं बना सकते। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, वो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके मन के अकॉर्डिंग। जिस टाइम आपके मन से वो चीज़ नहीं निकलेगी, आप चाहे जितने बजे इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, वो कभी भी आप उसको फॉलो करोगे तो आप नहीं अपने आप को चेंज कर सकते, क्योंकि जो आवाज़ अंदर की होती है वही बदलाव ले आती है। बाहर की आवाज़ें सिर्फ आपको एक भेड़ चाल की तरफ लेके जाती है। दैट्स इट। एंड लास्ट नॉट लिस्ट, कि आप स्लीपिंग पे अपना सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। मैं देखता हूँ कि आज की जो जेन जी जनरेशन है, उनका सोने का, उनका रहने का, खाने का, पीने का सब टाइम टेबल ख़त्म है भाई। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, एटलीस्ट आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, एटलीस्ट 8 घंटे का नींद पूरा करो। अगर आप मोटे हो और आपके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सोइए, अपने आप को सोइए, सोओगे तो स्ट्रेस लेवल कम होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि हमारे टेस्टोस्टेरोन जब हाई होते हैं तो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, हम उसको गलत चीज़ों में लगा देते हैं। जबकि अगर आप उस टेस्टोस्टेरोन को हैंडल करने के लिए जिम जाने लग गए तो आपका ऑटोमेटिक बॉडी ग्रोथ करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें टेस्टोस्टेरोन होती हैं। और अगर आप टेस्टोस्टेरोन को गलत चीज़ें दोगे, जैसे फास्ट फूड हो गया, मास्टरबेशन हो गया, और बहुत चीज़ें होगी, नशे भी हो गए, ठीक है, तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन को लो कर देती है। इससे होता क्या है कि आपका टेस्टोस्टेरोन मैनेज हो जाता है, लो हो जाता है, उससे आपको फिर अंदर से मोटिवेशन आनी ख़त्म हो जाती है, आग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप उस आग को किसी तीसरे चीज़ से मार देते हो। वही चीज़ अगर आप आग को एक्सरसाइज से लगाओगे तो वो चीज़ आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के लिए मेहनत कर रहे हो। समझे? एक होता है कि एक पौधा उग रहा है, उसमें हमने पेस्टिसाइड डाल दी, जहर डाल दिया तो वो मर गया। वही टेस्टोस्टेरोन पे है, और वही चीज़ है कि हम अगर हमने उस पौधे को पानी दिया, खाद दिया, तो पौधा पेड़ बनेगा और वो हमको फल देगा। तो वो चीज़ सारा टेस्टोस्टेरोन पे भी डिपेंड करता है। ओके। बाकी प्रोटीन सबसे ज़्यादा टेक रखो आप। मैं नहीं कहता कि ज़्यादा प्रोटीन खाओ, बस मैं ये कहता हूँ कि प्रोटीन ज़्यादा हो, कैलोरीज कम हो। इससे होगा क्या कि आपकी लाइफ में बॉडी अच्छी बनेगी, फैट कम हो जाएगा। और मैं नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है सिक्स पैक दिखने चाहिए, बॉडी दिखनी चाहिए, या फिर आपके वो दिखनी चाहिए। बस आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, आप फिट हो अंदर से।